फतेह गुरु नानक। इस शब्द में बड़ा ही प्यारा ज्ञान दे रहे हैं और बड़ा प्यारा वर दे रहे हैं, बड़ी प्यारी कृपा कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने बात अक्सर सुनी होगी कि अगर कोई किसी का ले जाता है तो कहते हैं लेना देना ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने लेना होगा, हमने देना होगा। और ये बात सच है, वाणी कहती है। हम तो मन मार के कहते हैं ना, सच्चाई ही ये है। हमने उसका मारा था, आज वो वापस ले गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई किसी का हक रख नहीं सकता। बाबा नील सिंह जी के वचन, एक बार बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझ लीजिए। कर्म सिद्धांत का पॉइंट है। अगर किसी को लगता है कि किसी को मूर्ख बना के, किसी का विश्वासघात करके या हेरा फेरी करके या अपनी चालाकी से हमने किसी का कुछ रख लिया है, किसी के भरोसे का फायदा उठा के पैसे लेके लोग वापस नहीं देते और बड़े खुश होते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक कि हमने रख लिया, मूर्ख बना दिया। बहुत खुश होते। कई लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, संगत में बैठे होते हैं, पर काम लोगों को लूटना है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और बहुत खुश होते मन ही मन कि हमने लूट लिया। बाबा नंद सिंह जी के बचन, कोई किसी का रख ही नहीं सकता। ये सृष्टि का नियम है। जितना लेगा ब्याज समेत देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे अब दे, चाहे अगले जन्म में दे, चाहे उसके घर के नौकर बन के दे, चाहे उसके घर का कुत्ता बन के दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे उसके किसी प्रकार से तुझे देना पड़ेगा। ये हम पे भी लागू है, देना ही पड़ेगा। लेने वाला लेने के लिए आएगा, देने वाला देने के लिए आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्जा, सर पर कर्जा लेकर जो मरते, आपको पता है मुसलमानों में हज तब तक कबूल नहीं होती। मोहम्मद साहब के वचन है, अगर आपने किसी से कुछ भी किसी का देना है, कोई कर्जा है आप पर, किसी का कुछ भी देना है, जब तक आप वो चुका नहीं देते तब तक हज कबूल नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये एक नियम है उनका, सबसे इंपॉर्टेंट नियम, कि हज पे जाता ही आदमी तब है, लिस्ट बनाता है, सोचता है किसी का कुछ देना तो नहीं, देता है, फिर हज पे जाता है। अगर बिना दिए हज पे जाता है तो हज कबूल ही नहीं होती, वो सिर्फ घूमने गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसका पॉइंट कितना गहरा है, थोड़ा विचार करेंगे कि आपके नेक कर्म, आपकी भक्ति, आपका किया हुआ जब तक उठा हुआ अमृत वेला तब ही प्रवान है जब आपने किसी का हक नहीं मारा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फल नहीं लगेगा भक्ति को। अगर किसी का हक मार के रखा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बहुत कम फल लगता है। इसीलिए तो कहा है, जिसकी सच्ची सुच्ची किरत हो, मेहनत की कमाई हो, किसी का ठगी न की हो, बहुत जल्दी कृपा हो जाती है उन पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री कृष्ण जी भगवद गीता में कहते हैं कि दो चीजों को कभी भी ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी जल्दी उनसे छुटकारा पालो उतना अच्छा। उसको ज्यादा देर तक लटकाना नहीं चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उनसे छुटकारा पालो। दो चीज क्या है, एक तो रोग, शरीर में अगर रोग लग जाए, जितनी जल्दी उसे ठीक कर लो उतना अच्छा, बढ़ ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो दूसरा ऋण। Short on funds while investing? Not anymore. With MTF feature on Kotak Neo, you can invest smart. तो दूसरा ऋण। अगर किसी का कुछ है, जितना जल्दी उतार दो उतना अच्छा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब भी कह रहे, कृष्ण जी भी कह रहे, बानी भी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए, अगर शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे ना, वेदों शास्त्रों में जो लिखा है, हम पर बहुत सारे ऋण पहले ही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कर्जे में डूबे हुए नाक तक।
शास्त्रों में 4 प्रकार के ऋणों को कहा गया है। पितृ ऋण पहला, पितृ ऋण, माता पिता का ऋण हम उतार नहीं सकते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, वो भी हमारे पे कर्जा है। उतारने का तरीका भी बताया क्या है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक कि ये भी उतार के मर। गुरु ऋण, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। देव ऋण, गुरु ऋण, फिर ईश्वर ऋण, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये 4 प्रकार के कर्जे हम पर पहले ही हैं और हम उसके बाद लोगों के कर्जे भी लेकर बैठ जाते हैं। उनसे तो छुटकारा पाया नहीं और दूसरे एक खाता खोल लिया जन्म मरण का। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख भोगते हैं क्योंकि जब कोई बीज बोता है ना, कर्म सिद्धांत ये है कि बीज का पेड़ बनता है। पेड़ में हजारों लाखों फल होते हैं, सब खाने पड़ेंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो नेकी का बीज हो, चाहे वो बदी का हो। किसी को दुखाया है, बहुत दुखेगा, डरो। किसी का भला किया है, गुरु नानक बहुत ज्यादा भला करेगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे पे कर्जा ही कर्जा है और इस कर्ज को उतारने का बड़ा प्यारा तरीका बताया है गुरु रामदास जी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए पहले साथ साथ में तो हम क्या पढ़े, साथ साथ में विचार करें कर्जे कौन कौन से कैसे करते हैं, कैसे उतरते हैं, कैसे उन कर्जों को उतारा जाए। इसके बारे में गुरु रामदास जी क्या कहते हैं, इसके बारे में गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या कहते हैं, इसके बारे में बाबा नंद सिंह जी क्या कहते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नाम दियो दिला, गुरु नाम दियो दिला, गुरु नाम दियो दिला, गुरु नाम दियो दिला। जन्म जन्म के दिल बिक दुख उतरे, 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 दिल बिक दुख उतरे। गुरु नाम दियो दिला, गुरु नाम दियो दिला, गुरु नाम दियो दिला। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन है कि मृत्यु के साथ 5 चीजें हमारे साथ जाती हैं। जब हम मरते हैं शरीर को छोड़कर, तो 5 चीजें हमारे साथ चलती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से समझना, ये ज्ञान है। इस ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। तो फिर होता क्या है ना, जब ज्ञान हो जाए इंसान को, एक बार भीतर से अंतरात्मा जरूर आवाज मारती है, मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अलग बात है, हम फिर भी मन मार के उसको अनदेखा करके अनसुना करके आगे बढ़े, पर गुरु अंदर से आवाज मारता है, तुझे ज्ञान है, मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हमें इसका रिजल्ट पता है, कईयों को रिजल्ट नहीं पता होता, हमें रिजल्ट पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, मत कर। अभी तुझे अच्छा लग रहा है थोड़ी देर के लिए, बाद में बहुत तकलीफ होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 5 चीजें हमारे मरने के साथ, हमारे आत्मा के साथ जाती है। पहली, इच्छा। हमारी जो इच्छाएं हैं, इंसान मर जाता है, इच्छाएं नहीं मरती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कामनाएं हमारी, हमें ये बनना था, हमने ये इकट्ठा करना था, हमने वो बनाना था, ये रह गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये किसके साथ होता है? हर एक के साथ, चाहे गुरुमुख हो चाहे मनमुख हो। मनमुख की हालत क्या होती है? मैं इतना सारा इकट्ठा किया तो छोड़ के जा रहा हूँ, इच्छा भोग नहीं पाया, या मैं इतना इकट्ठा करना चाहता नहीं कर पाया, भोग नहीं पाया। और गुरुमुख, प्रभु को मिलने की इच्छा रह गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक,
मैंने भक्ति की, अमृत वेला संभाला, नित्य किया, पर मिल नहीं पाया। ये भी एक इच्छा है। एक इच्छा गुरु नानक से मिला देगी, एक इच्छा 84 लाख जोनियों में डाल देगी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पर इच्छा साथ में जाती है, आत्मा के साथ। पहला पॉइंट ध्यान से समझना, इच्छा। इंसान मरता है तब भी फांसी पर लटकते हुए पूछते तेरी अंतिम इच्छा है क्या, क्योंकि इच्छा नहीं मरती। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये जो भूत बन के, ये बुरी आत्मा जो परेशान करती है, क्यों करती है? इच्छा बीच में रह गई है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। समय पूरा नहीं हुआ था, आत्महत्या कर ली या अन्याय मौत मर गए। अब जब तक वो समय नहीं आता तब तक आत्मा भटकती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और परेशान करती है घर वालों को ही। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इच्छा बीच में रह गई। दूसरा, कर्म जो हमारे साथ जाते हैं, हमारे कर्म। जैसे जैसे कर्म किए वैसा फल पाने के लिए तैयार रहना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं छूटेंगे, किसी का हक रखा है तो नहीं छूटेंगे, छूट ही नहीं सकते, और बहुत रो कर देना पड़ता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर किसी संत साधु की संगत है, इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझ लेना। बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि फलाना आदमी इतने गलत काम करता है फिर भी वो सुखी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हम लोग संगत करते हैं, नाम जपते हैं, अमृत लौटते हैं, फिर भी हम इतने दुखी हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी से समझाया करते थे कर्म सिद्धांत क्या है। किसी को संत महापुरुष की संगत है, कमाई वाले की संगत है, नाम जपता है, अमृत लौटता है, तो जब भी कोई गलत काम करेगा ना, उसका फल उसे यही मिल जाएगा मरने के बाद, क्योंकि मिलना नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे जमदूत हाथ नहीं लगा सकते। जो नाम जपते हैं जमदूत उसे हाथ नहीं लगा सकते, सजाए नहीं दे सकते, नरक में जाना नहीं। तो हमारा जो लेखा है जो हम यहाँ पे करते हैं, हमको उसी वक्त भरना पड़ जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नेक लोगों का हिसाब उसी वक्त हो जाता है, बुरे लोगों का हिसाब वहां पर होता है, यहाँ पर नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर संगत है गुरु की, संतों की संगत है, तो यहीं पर